तो उसमें यह होगा कि ये मेरी बातें सुनेगा और उसको माननी ही पड़ेंगी। जब तक ये मेरी बातें मानेगा नहीं तब तक मैं नहीं मानूंगा कि ये सुन रहा है। और मेरी पूजा है ही इसीलिए ताकि ये मेरी बात माने। तो हमने उसको अपनी इच्छा पूर्ति का साधन बनाया। जैसे किसी न किसी साधन से हम पहुंचते हैं ना। अभी सत्संग में आए, कोई दूर दूर से आए, तो कोई ना कोई साधन से आए। कोई टू व्हीलर से, कोई फोर व्हीलर से, कोई पैदल आया, कोई रिक्शा में आया, कोई बस में, कोई ऑटो में, जिसमें जैसे भी सब आए, तो किसी न किसी साधन से आए। तो हम हमारी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान साधन है, उसके जरिए हम इच्छा पूर्ति तक हो जाएगी हमारी, हम पहुंच जाएंगे। अज्ञानता में तो यही था, मगर ज्ञान में हम अपने को ये मान लेते हैं कि अब भगवान मेरी इच्छा पूर्ति का साधन नहीं है, भगवान ही मेरी मंजिल। मतलब मैं भगवान का नाम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, लेकिन भगवान का नाम मैं भगवान को पाने के लिए करता हूँ। ये फर्क पड़ जाता है। आप ईश्वर को पाना चाहते हो या माया को पाना चाहते हो, हर एक की अपनी अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं। लेकिन जब हमको भगवान ही हमारा ज़रूरी लगे कि भगवान ही मेरे लिए ज़रूरी है, भगवान के अतिरिक्त मेरे लिए और कुछ ज़रूरी नहीं। और भगवान के नाम से ही तो हमको शांति मिलती है, भगवान के नाम से ही तो हमको सुख समृद्धि सब कुछ मिलती है। तो ईश्वर को बस ये अपना लक्ष्य बनाओ कि मेरी मंजिल वही है, मुझे पाना उसी को है। जितने भी सब साधन हैं वो सब है वास्तव में परमात्मा को ही पाने के लिए। और उन सब साधनों से हमको सबके प्रति प्रेम उमड़ना चाहिए और परमात्मा को पाने की चाह उत्पन्न होनी चाहिए। सत्संग में आके परमात्मा को पाने की चाह हमारे अंदर उत्पन्न होती है, और ये चाह हमको हमारी मंजिल तक लेके जाती है। और जिसके अंदर चाह ही नहीं है भगवान को पाने की, तो जो पीने से मुख मोड़े उसे कौन पिलाए। जो चाहेगा ही नहीं, बोलेगा नहीं मुझे तो भगवान नहीं चाहिए, मैं तो सुनना ही नहीं चाहता, मेरे को तो मेरी इच्छाएं पूरी करनी है, वो करेगा भगवान तो ठीक है, वरना मैं ऐसे भगवान को मानूंगा ही नहीं। जिनके घरों में उनके मन के मुताबिक काम नहीं हुआ होता है, विपरीत हो जाता है, तो कई लोग भगवान की तस्वीरें उठा के बाहर फेंक देते हैं, फाड़ देते हैं, मूर्तियां हटा देते हैं। इस भगवान की इतनी पूजा की, क्या फ़ायदा मिला, इस भगवान ने तो मेरा काम बनाया ही नहीं, मेरा काम बिगाड़ दिया। लेकिन उस बिगड़े में भी कुछ भलाई छिपी है। ये जब आपका विवेक खुलेगा, आपको ज्ञान होगा, तब आपको समझ में आएगा। हमारे अंदर पहले विवेक हो, फिर वैराग्य हो, और फिर षट संपत्ति, फिर मोक्ष इच्छा, ये चार साधन बताए जाते हैं। साधन तो ये है, भगवान थोड़ी है साधन। तो इसको चतुष्ट साधन बोला गया है कि चार प्रकार के ही साधन है। और सत्संग में आके विवेक खुलता है, बिना सत्संग विवेक खुलेगा नहीं। अगर हम सत्संग में आके बैठे हैं फिर भी हमारा विवेक नहीं खुल रहा है, तो उसके पीछे कारण जानने की कोशिश करो कि सबका खुल गया विवेक, मेरा ही क्यों नहीं खुला। तो सबका खुला है इसका मतलब सत्संग तो सही है, वरना किसी का भी नहीं खुलना चाहिए था विवेक, सिर्फ मेरा ही नहीं खुला। मतलब ज्ञान के और मेरे विवेक के बीच में कोई आवरण है, कोई पर्दा है। इस वाणी में गुरु जी की सवेरे भी बात चल रही थी, अभी भी आप लोगों ने चाहे सुना होगा कि चुंबक के ऊपर में अगर मिट्टी लगी हुई है चारों, तो वो लोहे को नहीं खींच सकता। अब चुंबक में चुंबकीय शक्ति है, लोहे में भी उसकी तरफ खींचने की शक्ति है, लेकिन या तो लोहे के ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई है या चुंबक के ऊपर चढ़ी हुई है, किसी न किसी एक तरफ तो है ना धूल मिट्टी या जंग लगा है, कुछ तो जिससे कि वो खींच नहीं पाए। तो जब उसके ऊपर की मिट्टी हटा देते हैं जो उसके ऊपर चारों तरफ चिपकी हुई थी, तब वो लोहा खिंच के जाता है। तो हमारा विवेक नहीं खुल रहा है क्योंकि अभी हम अपनी इच्छाओं में इतने घिरे हुए हैं। इच्छाएं हमारी जीव भाव के कारण है।
हम अपने को देह से ऊंचा नहीं उठा पाते। अपनी दृष्टि में हम अपने को ज्ञानी बनाना चाहते नहीं। अभी हम सांसारिक व्यक्ति और सुखी व्यक्ति बनाना चाहते हैं अपने आप, इसलिए हमारा विवेक खुल नहीं पाता। लेकिन जिसका विवेक खुल जाता है कि आखिरकार मैं वो वस्तु प्राप्त करूं जिसके लिए लोग सारा संसार छोड़ देते, आखिरकार इनको उनसे बड़ी चीज कोई मिली ना, तब तो इन्होंने छोड़ा। जो राजा की बात बताई जाती है, उसने ऐलान कर रखा था कि जो भी सवेरे सवेरे पहला याचक आएगा मांगने वाला, वो जो मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। तब एक ब्रह्मचारी अपना शिक्षा पूरी करके गुरु के आश्रम से लड़का निकल के जा रहा था, गरीब था, गुरु दक्षिणा में कुछ दे नहीं पाया था। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, तुम शिक्षाओं के ऊपर अमल करो, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। जरूरी नहीं है कि तुम कुछ धन संपत्ति या कुछ रख के जाओ, गुरु को भेंट करके जाओ। प्रणाम करके चला तो आया, मगर उसको लग रहा था कि मेरे पास कुछ होता तो मैं देता। रास्ते में उसको लोगों से पता चला कि राजा जो है वो जो पहला व्यक्ति मिलता है सवेरे सवेरे, वो उसको मुंह मांगी मुराद देता। वो रात में ही चला गया, अपने घर जाने के बजाय सीधा वहीं चला गया। बोला पता नहीं मेरे से आगे कोई होगा तो उसी की इच्छा पूरी होगी, तो मैं सबसे पहला रहूं उसके दरवाजे पे। तो जब एकदम रात में ही, आधी रात में तभी पहुंच गया, तब से ही खड़ा हो गया। पहला व्यक्ति वही था, मगर सवेरे तक देखे कि उसके पीछे कोई और आया ही नहीं है अभी। वो कमाल है, कोई मांगने ही नहीं आया इनके राज्य में, क्योंकि उसके राज्य में सभी इतने तृप्त हो गए थे, सभी खुश थे, किसी को कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं थी। और रात भर में उसने बड़ी प्लानिंग कर ली, राजा से ना मैं एक सोने की मोहर मांग लूंगा। फिर कहते एक से क्या होगा, 2 सोने की मोहरें मांगेंगे, गुरु को देने के लिए एक थोड़ी दी जाएगी, 2 दी जाएंगी। फिर 2 तो कम है, 5 मांगनी चाहिए। अच्छा 5 गुरु के लिए, तो 5 अपने लिए भी मांग लेंगे, जाके कुछ व्यापार धंधा कर लेंगे, अपने माँ बाप को खुश करेंगे। सारी रात में खड़े 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 उसकी इच्छा बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। इतना नहीं, इतने से क्या गुजारा होगा, इतना चाहिए, इतना चाहिए। आखिरकार सोचने का आधा राज्य मांग लूंगा। और सवेरा होते होते तक लगा आधा तो पूरा ही राज्य क्यों ना मांगे, मतलब कि कोई एक दान देने बैठा है कि तुम्हारी जो इच्छा है बताओ, पूरी करेंगे, तो क्या तुम उसका सर्वस्व ले लोगे क्या? मगर इच्छा कभी ऐसी ही होती है बलि कि ये राजा अपना पूरा राज्य ही मुझे दे दे। जैसे रावण बुद्धि हो जाती है ना, ये रावण भी तो पूजा कराने गया था, तो पूरा सोने की लंका वही मांग ली उसने गुरु दक्षिणा में, कि यही दक्षिणा में मुझे यही दे दो, जो मैं पुरोहित बन के मैंने यहाँ पे जो यज्ञ हवन कराया है गृह प्रवेश का, तो यही मुझे दे दो। तो उसने, राजा निकला जब बाहर सवेरे अपने मंत्री के साथ, तो उसको बड़ा खुश हुआ देख के, अरे कोई आया याचक सवेरे सवेरे, मुंह मांगी मुराद मिलेगी, जो कहोगे वही दे देंगे। तो वो कहता है कि मेरे को आप अपना पूरा राज्य दे दो। सुन के राजा तो बहुत खुश हो गया, ऐसे आसमान की तरफ देख के दोनों हाथ ऊपर उठा के बोला भगवान बहुत शुक्र है, आज इस राज्य को संभालने वाला तुमने कोई भेज दिया। बोला ठीक बात है, हम चक्कर लगा के आ रहे हैं, सैर करने निकले हैं, खड़े रहो इधर ही, और हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हारा राज्य अभिषेक कर देंगे, पूरा राज्य आसे तुम्हारा, तुम संभालो। कह के राजा चला तो आगे, मगर इसका विवेक खुला हुआ था चूंकि, तो उस वक्त उसको लगा, रात भर में तो इच्छाओं के कारण से विवेक बंद था, लेकिन जब राजा ने खुशी खुशी देना स्वीकार कर लिया, तब उसको लगा कि राजा आखिरकार इतना खुश क्यों है इसको छोड़ने में। क्योंकि राजा ने कहा बहुत शुक्र है, इसको संभालने वाला कोई मिल गया, अब ये इसको कोई संभाले और मैं तो जाके आराम से गुरु के पास जाके ज्ञान करता हूँ। अब इसने सोचा कि इस महल से, इस राज्य से अगर राजा तृप्त होता, सुखी होता, खुश होता, तो खुशी खुशी तो नहीं छोड़ता ना, ये छोड़ने में खुश हो रहा, और मैं इसको बेकार पकड़ रहा हूँ। ये अब जाएगा गुरु के पास ज्ञान लेने, पक्का करेगा, और मैं तो ज्ञान लेकर ही आया हूँ।
तो जो चीज़ इसके पास है वो इसी को खुश नहीं कर रही है, उससे इसके अंदर में संतुष्टि नहीं है, तो मुझे मिलेगी तो मुझे कहाँ से संतुष्टि है। विवेक खुला था इसलिए वो ये सोच सका, तो वहां से चला गया, दौड़ गया। उसको वो लोग आवाज देते रह रहे, कहाँ जा रहे हो, रुको रुको। बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा। जब हमारा विवेक खुल जाता है तो हम देखते हैं कि जो चीज धन दौलत किसी ने छोड़ दी, जो छोड़ने में खुश है, तो हम उसको लेने में कैसे तृप्त हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य की भी बात बताई जाती है, उसकी पत्नियां थी दो, तो वो सारा कुछ धन संपत्ति दोनों में बांट के जाने लगे थे जंगल में जब, तो जो उनकी समझदार पत्नी थी कहती है, सोचती है कि ये दे के जा रहा है, इसका मतलब इसको इससे बड़ी चीज कुछ मिलने वाली है ना, तो मैं क्यों लूँ। कहते नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी, और जो आप इकट्ठा करने के लिए जा रहे हो तपस्या करके ज्ञान का धन, अब मैं वही लूंगी। तो जिसका विवेक कभी खुला होता है तो वो माया के पीछे नहीं पड़ता, वो भगवान के पीछे पड़ता है। तो अगर हमारा सत्संग में आने के बाद विवेक खुल गया है तो ये एक साधन है, क्योंकि बिना सत्संग के विवेक होता नहीं है, और विवेक से हम वैराग्य पक्का करें, और जो वैराग्य वृत्ति में रहता है तो वो भी एक साधन होता है। सबके बीच में भी है लेकिन हम किसी में अटके हुए नहीं, तो ऐसी वैराग्य वृत्ति में हम रहते हैं। इस वैराग्य वृत्ति में हर समय रहते हो कि नहीं रहते, हर प्रकार की तपस्या हमारे अंदर होती है कि नहीं होती। षट संपत्ति में 6 चीजें आती हैं, कई बार आप लोगों ने सुनी कि वो सब चीजें हमारे अंदर में जब आती हैं तो हमारी वही संपत्ति है, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और भूख प्यास सर्दी गर्मी ये सब सहन कर लेना, मान अपमान दुख सुख द्वंद्वी जोड़ों को सबको सहन कर पाना, और उन सब के साथ साथ हमारे अंदर में भगवान के प्रति गुरु के प्रति श्रद्धा हो, श्रद्धा हो और सारे संशय भ्रम का समाधान हो जाए, और फिर उपरामता भी आ जाए। अगर हमारा मन सबसे उपराम है, किसी में लिप्त नहीं है, तो समझो कि बहुत बड़ी संपत्ति हमारे हाथ में, हमारे अंदर समाधान हो गया, सारे संशय भ्रम दूर हो गए, तो ये बहुत बड़ी संपत्ति हमारे पास है। हमारे अंदर श्रद्धा है परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति, तो ये बहुत बड़ी संपत्ति है। हम समअवस्था में रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है, संपत्ति है हमारी। जिसने मन का संयम कर रखा है, मन डामाडोल नहीं होता, तो ये भी शक्ति बहुत बड़ी उपलब्धि है उसकी। और जिसकी इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं होती हैं, वो भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो ये सारी चीज़ें तो हमको सत्संग में आके मिलती है ना, पहले थोड़ी था किसी के अंदर में। और उसके बाद है मोक्ष की इच्छा। इम्पॉर्टेंट है कि मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, ये एक साधन है। कोई मुक्त होना ही ना चाहे तब उसको थोड़ी कोई कुछ कर सकता है। तो हम मुक्त होना भी चाहें इस जन्म में, आवागमन के चक्कर से हम छूटना भी चाहें इस जन्म में, और हम हर चीज से उपराम भी, तो ये जब साधन हम करते हैं तो हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वरना हम इन साधनों के बिना करेंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं अटकेंगे। जिसके अंदर विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, षट संपत्ति नहीं, मोक्ष की इच्छा नहीं, तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी जैसे वो उसका लाभ नहीं ले पाते। हमें इन सब चीजों से फायदा लेना, ज्ञान से हमारे अंदर में ये सब चीजें आए और हम फायदा लें। एक एक वेद शास्त्र ग्रंथ वो सब हमको जो कुछ सिखाते हैं बताते हैं, उनसे हम सीखें, और हम हर समय ज्ञान के मनन में रहें। गाय घास खाती है फिर जुगाली करती है, ज्ञान सुनने के बाद आप लोग मनन कितना करते हो और उसके ऊपर अपनी स्थिति कितनी बनाते हो। जीवन भी तो बनना चाहिए, हम अपना जीवन नहीं बनाएंगे, सुनते रहे हमको सुनना है, हमको सुनना है। तो सुनना तो है तो आप कहीं भी सुन सकते हो, टीवी में सुन सकते हो, कहीं सुन सकते हो, लेकिन केवल सुनना ज्ञान थोड़ी होता है। सुनने के बाद आपको उसके ऊपर अपनी स्थिति भी तो बनानी पड़ती है। अपने मन को संयमित करो, इच्छाओं को अपने संयमित करो, आज्ञा में चलो,
अपनी मनमर्जी घर में भी चलाई, अपनी मनमर्जी बाहर भी चलाते हैं, अपनी मनमर्जी हर जगह चलाते हैं। हम जैसा गुरु बताए वैसा हम कर सकते। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन को मोड़े नहीं। जो अपने मन को मोड़ लेता है वही सुख पाता है। जो मन को मोड़ नहीं पाता है तो उसका मन तो फिर हलचल में आएगा ही, डामाडोल होगा ही। छोटा बच्चा जैसे है वो, जैसे उसके बड़े बोलते हैं उसको मान लेता है, जैसे टीचर बोलती है वैसे मान लेता है, बालकवत होके रहता है। हम लोगों को भी सत्संग में आने के बाद अपने को इतना ज़्यादा बी नथिंग करना है, इतना ज़्यादा हमको वापस बालकवत होके रहना है। सरल बच्चे के अंदर में मोह माया नहीं होती है जब वो छोटा होता है, लेकिन जैसे थोड़ा भी बड़ा होता है, देखो 1-2 साल का होगा ना, तब से उसके अंदर में आ जाएगी समझ। अभी कुछ महीने का है, अच्छा 1 साल का हो गया तो भी उसके अंदर में इतना नहीं होगा। लेकिन जैसे वो आप देखोगे बच्चा ना 2 साल का हो गया तो अब उसको और समझ आने लगी, अब ये चीज़ मेरी है, ये खिलौना मेरा है, ये दूसरा ना ले ले। और 3 साल का होगा उसके अंदर में और थोड़ी मोह माया, अपनापन, मेरापन, अटैचमेंट आ सकती है। ये सब देख देख के बढ़ती रहती है। जितनी जितनी उम्र बढ़ती रहती है उतनी उतनी जैसे संसार वालों को देखते हैं वैसे ही मनोवृत्ति बनती चली जाती है, वैसे हर एक की प्रवृत्ति बनती चली जाती है। तो हम अपनी मनोवृत्ति को कैसा बनाएं? जैसा संग किया वैसे ही तो बनी। लेकिन जैसे छोटा बच्चा था सरल सीधा, वो हर एक को प्रेम करता है, सबको अपना समझता है। एक बार टीवी में दिखा रहे थे न्यूज़ में, किसी आदमी ने किसी के छोटे बच्चे को किडनैप कर लिया और किडनैप किया था वो जैसे था कुछ महीने का बच्चा था, छोटा था अभी। तो उसको उसने किडनैप करके ले गया कि मैं इससे पैसा कमाऊंगा, उसको बोलूँगा कि इतना मेरे को वो दो, पैसा इतना दो तब तुम्हारा बच्चा हम वापस करेंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से वैसा हो नहीं पाया, लगा पुलिस पकड़ लेगी, कहीं कुछ रहा। तो वो बच्चा उसके साथ ही पलता रहा और वो बच्चा फिर हो गया 2-2.5 साल का बच्चा हो गया। मतलब 1-2 साल उसके साथ रह के पला। लेकिन तब तक तो पुलिस खोज करती रही और आखिरकार में वो पकड़ लिया गया। जब पकड़ा गया तो उसके छोटे पने की फ़ोटो से, उसके कपड़ों से, और उससे उसने भी बताया कि हाँ इन्हीं का बच्चा मैंने चोरी किया। फिर जैसे सब होती है ना, सारी अच्छी इंक्वायरी की जाती है, डीएनए टेस्ट वगैरह भी होते हैं, सब होता है कि हाँ सच सही बात है और वो उसी का बच्चा। तो फिर कोर्ट के पुलिस के ज़रिए असली माता पिता को उनका वो बेटा वापस दिया। तो देखा जब वो उससे लेके दिया गया तो वो छोटा बच्चा जो किडनैपर था उसी को गले उसको पकड़ के रो रहा था, वो उसी को अपना समझ रहा था और वो किडनैपर भी उसके लिए रो रहा था। मतलब कि मैंने इसको किडनैप तो किया था पैसों के कारण से, लेकिन ये इतना मासूम सरल सीधा इतना छोटा बच्चा था और संग में पला, तो अब मेरा इसके साथ इतना जैसे हो गया, ये भी इतना मेरे को ही अपना समझ रहा है और मैं भी इसको इतना समझने लगा। तो दोनों ही रो रहे थे। बच्चा तो ऐसे रो रहा है कि नहीं मैं तो इसी के साथ रहूँगा। अभी अभी छोटा ही है, 2 साल का 2.5 साल का बच्चा, वो नहीं समझ पा रहा है। तो बच्चे कितने भोले भाले मासूम होते हैं, जो उनको प्यार दे वो उसी को अपना समझते हैं। लेकिन थोड़े बड़े जब होने लग जाते हैं तब उनके अंदर में अपना परायापन आता है और अपना परायापन आने पे फिर उनके अंदर में भेदभाव और फिर उसके कर्म तब बनने शुरू हो जाते हैं। वरना बहुत छोटे पने में कुछ जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथ से कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ मर गया कुछ हुआ तो उनके खाते में नहीं आएगा, अनजाने में किए हुए कर्म का फल मिलता है। लेकिन कहा कि जो छोटे बच्चे हैं उनके द्वारा किया गया अनजाने में किए हुए कर्म का फल नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़े जब बड़े हो जाएंगे, जब उनको समझ आ जाएगी कि मेरे तेरेपन का भाव जिस समय आ जाएगा, उसके बाद से उनको अनजाने में किए हुए कर्म का और जानबूझ के किए हुए कर्मों का
फल उनके भी खाते में आएगा, बच्चों के भी खाते में आएगा। गुरु के ज्ञान से हम वापस वैसे बालकवत सरल बन जाते हैं, तो हमारे खाते में फिर कोई भी कर्म नहीं आता। हम जब तक जिसको अपना समझते रहते हैं, अपना समझते हैं। अब जैसे उतना तो दिखा दिया टीवी में कि ठीक है असली माता पिता को मिल गया, अब उनके पास उन्हीं को समझेगा, सभी लोग बताएंगे। लेकिन जब उसको समझ आएगी, जल्दी ही आएगी समझ, तब थोड़ी ना वो उसको प्रेम करेगा, बोलेगा वो आदमी कितना गंदा था, मुझे मेरे बचपने में मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। तो शुक्र है कि हाँ पुलिस ने ले लिया, हम आ गए अपने माता पिता के पास। या जैसे बड़ा हो जाए मान लो उसी के पास, जो लोग बच्चे चोरी कर लेते हैं, तो वहाँ बड़ा हो जाए और फिर उसको पता चले कि ये मेरे को कहीं से चुरा के लेके आए थे, तो फिर उनके प्रति उसका फिर अपनेपन का भाव तो खत्म हो जाएगा, जिसने काम तो गलत किया। जब तक जिसको अपना समझ रहे हैं, अपना समझ रहे हैं, और जब हम उसको समझते हैं कि हाँ ये मेरा नहीं है, तो हमारा प्रेम वो एकदम खत्म हो जाएगा। कोई किसी को अडॉप्ट कर लेता है बच्चे को, तो उसके बाद जब उसको पता चलता है कि ये मेरे असली माता पिता नहीं, इन्होंने मेरे को गोद लिया, तो उसका वो प्रेम भी खत्म हो जाता है। जो पहले अपना समझ रहा था, तो उसके बाद वो फिर वो वाली बात खत्म हो जाती है। माँ बाप सोचते हैं कि हम बताएंगे नहीं बताते हैं। लेकिन कभी कोई रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, कोई कभी किसी के मुंह से मान लो निकले बाद में निकलता है, तो फिर उनके अंदर में एक जो अपनेपन की भावना पहले थी वो बात नहीं रह जाती। फिर वो सोचते कि हमारे असली माँ बाप कौन है, वो कहाँ है, हम उनके पास जाएं, हम उनको देखें, हम उनको पहचानें। और उनको जानते पहचानते फिर अगर पता चलता है इसने जानबूझ के हमको दे दिया था, तो उनसे भी उनको नफरत हो जाती है कि कैसे मेरे माँ बाप। दृष्टांत एक चलता है कि राजा के पास कोई संतान नहीं थी, तो उसने ऐलान कराया कि कोई भी अपना बच्चा हमको गोद दे दे तो हम वो करेंगे, उसको बहुत पैसा देंगे। अब गरीब परिवार में कई सारे बच्चे थे, तो उन्होंने सोचा ठीक है अपना एक बेटा दे देते हैं, काफ़ी पैसा मिल जाएगा, तो बाकी बच्चे सब तो आराम से पलेंगे। तो वो तैयार हो गए अपना बच्चा राजा को गोद देने के लिए। मगर राजा ने कहा था कि मैं गोद तो ले रहा हूँ, मगर मैं इसकी बलि चढ़ाने के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि तांत्रिक ने मेरे से कहा है कि तुम कोई बच्चा किसी का ले लो और उसकी पूजा करके उसकी बलि चढ़ाओ, तो तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी। मतलब माँ बाप को ये बता रखा है। तो इतना जान के भी कोई देने को तैयार हो, कि वैसे भी तो मर ही जाते हैं कई बार, छोटे बच्चे बीमारी में मर जाते हैं, कोई कैसे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो हमको कोई पैसा थोड़ी मिलता है। ऐसे अगर राजा ले रहा है, इसको गोद ले रहा है और फिर इसकी बलि चढ़ाएगा, तो हमें तो पैसा मिल जाएगा ना। एक तरीके से अपने सगे बच्चे को बेचा ना उन्होंने। लेकिन वो बच्चा तो बड़ा समझदार था, तो वो पहुंच गया राजा के महल में, तो उसको पता चला कि मैं तो यहाँ पे बलि के लिए लाया गया हूँ, मेरे को तो मारा जाएगा। तब उसने, जिस दिन उसको पूजा होके उसकी बलि चढ़नी थी, तो सवेरे देखा लोगों ने कि वो कहता है कि अच्छा क्या चाहिए आज तुम्हें, सब जितने भी थे कर्मचारी नौकर, तो उसने कहा मेरे को कुछ डोरियां दे दो, कुछ कील दे दो, हथौड़ा दे दो खेलने के लिए। सोचा कि बच्चा खेलने के लिए मांग रहा है, ये ऐसी चीज़ें क्यों मांग रहा है बच्चा। तो उसने क्या किया, एक कील इधर गाड़ी एक इधर गाड़ी, उसको एक डोरी से बांध दिया। फिर एक और उसके पास में जैसे तीन उसने डोरियाँ इधर उधर, छः कील एक, और आमने सामने करके उसने एक एक डोरी उसमें बांध दी और उन्हीं को देख रहा है। फिर एक डोरी उसने काट दी, कैंची भी उसने मांगी थी, एक डोरी काट दी। फिर दो डोरी को देख रहा है बहुत देर, और फिर दूसरी डोरी भी काट दी, लेकिन तीसरी को नहीं काटी, उसको बैठा बहुत देर तक देखा। तो जो थे वहाँ की महल के जो नौकर थे, उन्होंने राजा से कहा कि बच्चा छोटा है लेकिन बड़ा अजीब काम कर रहा है। कि उसने मांगा कि ठीक है आज इसकी बलि चढ़नी है, इसकी जो फरमाइश है पूरी करें, तो ऐसे से कर रहा है। राजा भी पहुंचा, राजा ने भी
छुप के देखा, हाँ बैठा बस शांति पूर्वक उस डोरी को वो देखना। पहुंचा राजा अंदर, उससे पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? तब वो कहने लगा कि बच्चे के जो रक्षक होते हैं तो उसके होते हैं माता पिता, या फिर होते हैं जो प्रजा का पालन करने वाले राजा, या फिर होते हैं परमात्मा भगवान। ये तीन लोग रक्षा करते हैं। तो मैंने तीन डोरियां बांधी कि मेरी रक्षा करने वाले मेरे जीवन में तीन लोग हैं। लेकिन माता पिता ने भी क्या किया, पैसे के कारण से मेरे को तो बलि के लिए भी बेच दिया। उनको पता भी था कि आप मेरे को लेके और बलि चढ़ाओगे, तो उनका जो प्रेम था वो भी वो डोरी मैंने काट दी। भाई उसका भी आसरा कुछ नहीं रहा, उन्होंने कहाँ रक्षा की हमारी। फिर राजा, तो राजा ने भी मुझे अपना बनाया लिया, लेकिन वो भी मेरी कहाँ रक्षा की। पता चल रहा है कि वो मेरी बलि चढ़ाएगा, तो मैंने उसकी डोरी भी काट दी कि आज मेरी बलि चढ़नी है। अब तीसरी डोरी तो परमात्मा की है, अब मैं वो देख रहा हूँ कि वो मेरी रक्षा करता है कि नहीं करता। अब अगर सचमुच में मेरी बलि चढ़ने लगेगी तो मैं बलि पे जाते जाते वो डोरी काट दूंगा, नहीं तो मैं बैठा देख रहा हूँ। जब वो छोटे बच्चे की इतनी समझदारी वाली बात सुनी तो राजा तो बड़ा हैरान हो गया। इतना छोटा बच्चा इतनी समझदारी की बात कर रहा है। सोचने लगा कि मैं तांत्रिक की बातों में आके मान लो इसकी बलि चढ़ा भी दूं तो कोई गारंटी नहीं है कि मेरे को संतान हो ही जाए, और हो जाए तो इतनी समझदार होगी, ये भी कोई गारंटी नहीं। तो क्यों ना मैं इसकी बलि ना चढ़ा के इसी कोई अपना बेटा सचमुच में जैसे लिया है तो इसी को ऑफिशियली पूरा अपना बेटा बना के इसको बोल दूंगा। तो कहता कि ठीक है, तुम्हारी बलि जो है हमने कैंसिल कर दी और तुम आज से मेरे ही बेटे रहो और तुम ही सबको संभालो। तो वो परमात्मा की डोर के ऊपर उसने विश्वास करके रखा, तो भगवान ने तो उसकी रक्षा की। गुरु हमारी ये विश्वास की डोर टूटने नहीं देता। कहता है कि सब मैंने जग की देखी प्रीत, मीत सब झूठे पड़ गए। सारे मीत झूठे पड़ जाते हैं, लेकिन जो परमात्मा की प्रीत है, बोलते एक प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, जो अंग संग होए सहाय। जो गुरु है, जो भगवान है, उसकी प्रीत हमारे से सच्ची होती है। आप सोचो कि भगवान का प्रेम हमसे नहीं है, भगवान का प्रेम हमारे से सच्चा है। आप सोचो गुरु का प्रेम सच्चा नहीं है, तो अगर आपको सच्चा गुरु मिला है तो उसका प्रेम भी तो सच्चा होगा। झूठा गुरु मिला है तो उसका प्रेम भी झूठा होगा, लेकिन सच्चे गुरु का तो प्रेम भी सच्चा होगा। वो हमेशा हमारे भले की सोचता है। आप पहले उसको मानो कि ये मेरा गुरु है और आचरण सही रखो तो गुरु भी मानेगा हाँ ये मेरा शिष्य है, और वो आपके भले के लिए ही सोचेगा। तो अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, हमको पूर्ण विश्वास करके बैठना चाहिए कि भगवान आखिरकार हमारे लिए क्या सोचा। भगवान ने कुछ तो व्यवस्था कर रखी है, कुछ तो सोच ही रखा है। फिर सोचना हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा धर्म केवल परमात्मा की भक्ति करना और ईश्वर की रजा में राजी रहना। जो भगवान की मर्जी है मैं उसमें खुश रहूं, यही मेरी भक्ति है। बाकी भक्ति तो कई प्रकार की देखी, कई प्रकार की, लेकिन भगवान की तरफ से जो कुछ हमारे जीवन में आता है वो हमको अच्छा लगे और उसमें हम राजी रहें, ये भक्ति तो हमको सत्संग में आके ही सीखने को मिली। वरना कभी किसी ने नहीं सुना होगा रजा में राजी रहना उत्तम में उत्तम भक्ति, कि भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में लाके एक कर दो, वो ही सच्ची भक्ति है। वरना लगता था हाथ जोड़ना भक्ति है, आरती गाना भक्ति है, पाठ पढ़ना भक्ति है, आरती उतारना, दिया जलाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, श्रृंगार, ये सब भक्ति होती है। लेकिन भगवान ने जो हमारे जीवन में दे दिया उसमें हम खुश है, नाराज नहीं है, ये भक्ति सच्ची भक्ति होती है। ये तो हमको गुरु सिखाते हैं। आप शिकवे शिकायतों से अगर दूर रहो तो आप देखोगे आपके जीवन में परमात्मा प्रविष्ट हो गए। भगवान आपके जीवन में प्रसन्नता के रूप में आ जाते हैं। और गुरु जी बोलते थे जबरदस्ती भी अपने को प्रसन्न रखो,
जितनी जल्दी अपने मन को मोड़ लोगे उतनी जल्दी अच्छा। इस जन्म में क्या केवल घर गृहस्थी ही देखने के लिए आए? क्या हम एक सदगृहस्थी बनना चाहते हैं, या हम सचमुच में संत होना चाहते हैं? और संत मतलब जो शांत रहता है, बाहर भीतर से शांत है। संत जो अपना अंत जानता है, और वो संत है जिसने सब जैसे परमात्मा का पार पा लिया है, वो संत कहलाता है। जो सबको अपने समान समझता है, अपना आप करके देखता है, वो संत कहलाता है। जिसके अंदर में वास्तव में कोई इच्छा कामना नहीं है, जिसका मन बुद्धि स्थिर है, तो वो संत है। जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं है, वो सब संत है। सब धर्मों में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है संत की बात को, उसकी परिभाषा को, अलग अलग ग्रंथों में, मगर सार उसका सब यही है। भगवत गीता में भी भक्त के भी लक्षण बताए हैं, तो जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है उसके भी लक्षण बताए हैं। ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर है, जो शांत है, उसके क्या लक्षण, सब बताए गए। तो वो अपनी दृष्टि में बोलो कि मैं अपने को संत बनाने में लगा हूं। मैं, मेरा जो मार्ग है वो श्रेष्ठ वाला मार्ग, ऊंचाई की तरफ जाने वाला मार्ग। और पहले माया पसंद आती थी, वो मन को लुभाती थी, प्रिय लगती थी, तो प्रेम मार्ग कहलाता था। अब जो श्रेय मार्ग है वो ही मेरे लिए प्रेम मार्ग है। जो श्रेष्ठ मार्ग है वो मेरे लिए प्रिय मार्ग बन गया। ईश्वर की प्राप्ति ही मेरे लिए प्रिय मार्ग बन गई, उसके अलावा मेरे लिए और कुछ भी नहीं। तो जब कोई ऐसा समझ जाता है तो उसके जीवन में तो खुशियां ही खुशियां रहती हैं। आप सबको खुशियां बांटो, आपको खुशियां मिलेंगी। जो दोगे वो 10 गुना मिलेगा। हमेशा इस बात को याद रखना। एक बीज अगर आप धरती में डालते हो तो कई गुना फल मिलते हैं। एक बीज डालने से उस पेड़ में एक ही फल थोड़ी आता है। और एक फल भी है, उस एक फल में कितने सारे बीज हैं अगर आप देखो, तो उस एक फल के अंदर भी कितने सारे बीज हैं। और उस पेड़ में तो फलों का अंबार है, भंडार है। सीजन में इतने फल निकलते हैं कि आप गिन भी नहीं सकते, और हर साल निकलते हैं और सालों साल निकलते हैं। तो एक बीज देने में हमको कितने सालों तक उसका अच्छा फल मिलता रहता है। तो जो आप बांटोगे वो आपको मिलता रहेगा। अब ये आप अपने से देखो कि आप प्रेम बांटते हो या आप नफरत बांटते हो, क्या बांटते हो? आप सबको खुशियाँ बांटते हो या आप सबको खुशियों से दूर करने के लिए किसी प्रकार का दुख बांटते हो? हमेशा याद रखना, जो जिसके लिए जैसा बो रहा है वो वैसा ही काटेगा भी, उसको वैसा मिलेगा। हम जो चाहते हैं, जो तुम अपने लिए चाहते हो वो तुम दूसरों को अर्पण करो, वो तुम दूसरों को देते चले जाओ, तुमको कई गुना मिलने वाला। किसी को तुम देख के एक बार मुस्कुराओ तो वो तो मुस्कुराएगा ना तुमको देख के, उसके दिल में तुम्हारे लिए प्रेम बनेगा। और मुस्कुराते हुए व्यक्ति को देख के पता नहीं कितने लोग मुस्कुराएंगे। प्रसन्नचित व्यक्ति को देख के पता नहीं कितने लोग प्रसन्न हो जाएंगे। कभी आप सड़क पे जा रहे हो, कोई बड़ा खुश खुश जाता हुआ दिख रहा है, किसी भी एज का हो, उसको देख के आपको भी खुशी मिलती है। ये देखो कितना खुश जा रहा है, ये बच्चे कितने खुश खुश जा रहे हैं, ये जवान है तो कितना खुश जा रहा है, ये बूढ़ा भी है लेकिन कितना प्रसन्न जा रहा है। प्रसन्न को देख के आपको भी प्रसन्नता होती है, कितना खुश है, देखो कैसे खुशी खुशी जा रहा है। सत्संग से हम लोग सब निकल के, जब सत्संग खत्म होने के बाद सब लोग ग्रुप बना के अपने घर में जाते थे, और बहुत सारे सत्संगी प्रेमी जाते थे पैदल पैदल। तो इतने हंसते मुस्कुराते खुश, पता नहीं क्या मिल गया, आज सत्संग सुन के अपने घर जा रहे हैं, ना नहीं क्या मिला, सब ऐसे हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं। तो एक बार एक सत्संगी प्रेमी ने बताया कि उनका जो बेटा है वो अपने घर की खिड़की से
दूर तक की सड़क दिखती थी। तो सत्संग के बाद उसकी माँ आती थी और तमाम सत्संगी भी आते थे और देखे सब इतने खुश खुश चले आ रहे हैं। तो अपनी माँ से एक दिन पूछता है कि कोई सिनेमा हॉल में भी 3 घंटे बैठ के आता है तो भी वो इतना हंसता खुश नहीं आता, वो थका थका आता है। और तो गुरु जी का सत्संग तो बहुत बहुत देर चलता था, ये नहीं कि एक ही घंटा चलता हो, वो समय की सीमा में नहीं बंधे हुए थे। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे, कितने भी घंटे सत्संग लगातार चल सकता है। और 2-2.5 घंटा तो चलता ही चलता था, मतलब कम से कम। तो उसने कहा कि तुम लोग 3-3 घंटे बैठ के आते हो और थकते नहीं हो। सब लोग इतने खुश आते हैं कि इतने फ्रेश दिखते हैं, इतने तरोताजे, कि पता नहीं उनको क्या मिल गया। आखिरकार माँ इतनी देर बैठ के तुम लोग को थकान नहीं होती है? उस लड़के ने अपनी माँ से पूछा। तो बड़ी थकान नहीं होती है, वहाँ जाके हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। ऐसा ज्ञान सुन के आते हैं। फिर ये बात उसने सत्संग में बताई, गुरु जी को बताई ये बात सत्संग में। तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने जानी सुनी कि लोग इस बात के ऊपर आश्चर्य करते हैं कि ये लोग कितने खुश हैं और कैसे खुश हैं। और जो लोग भी रास्ते में देखते हैं वो लोग खुश होते हैं। तो प्यार बांटते चलो और प्रसन्नता बांटते चलो, सबसे बड़ी चीज वही है। जो दोगे वो आपको मिलेगा, ये याद रखो। अपने मन को भी जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। अपने मन को भी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव विचार दो। अपने आप को भी प्रसन्नता दो, दूसरे को प्रसन्नता दो। यही हमारा काम। आज गुरु लोगों की क्यों इतनी वैल्यू होती है? आज देखो श्याम भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा है और यूट्यूब में अगर आप देखोगे, कल से भी 15 तारीख, 16, 17 ऐसे पूरा सवेरे का शाम का सब सत्संग, उनका आयोजन 3 दिन का 5 दिन का ऐसे रहता है। सत्संग तो रोज ही रहता है, लेकिन ये विशेष मनाया जाता है। तो इतनी बड़ी एज में भी इतने सब लोग उनको इतना मानना, उनके लिए इतना भाव रखना और अंदर से दिल से ये प्रार्थना करना कि हमारे बीच में ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी संत जितना ज़्यादा रहें उतना अच्छा। क्योंकि जितना ज़्यादा वो रहेंगे तो हमको उनसे बहुत कुछ मिलता रहेगा, बहुत कुछ हम सीखते रहेंगे। तो सब कितने निष्काम भाव से और कितने प्रेम से उनके लिए इतना अपना सारा तन मन धन जीवन सब लुटा के बैठते हैं। जगत में जितनी उम्र किसी की बड़ी होती है वो व्यक्ति परिवार वालों के लिए बोझ बनता जाता है, लेकिन ज्ञानी की जितनी उम्र बढ़ती है वो व्यक्ति, वो ज्ञानी अपने भक्तों के लिए जैसे और कीमती बनता चला जाता है। उसको लोग और वैल्यू देते हैं, उसका और ख्याल रखते हैं, उसको और सम्मान देते हैं, उसके लिए और प्रार्थनाएं करते हैं। दुनिया में तो बड़ी उम्र में बोलेंगे भगवान पूजा करा रहे हैं, जल्दी चला जाए। किसी के जल्दी जाने के लिए पूजाएं करते हैं लोग। बड़े कष्ट में है, इसका कष्ट है, भगवान इसका शरीर जल्दी छूटे, उसके लिए हमने ये पूजा रखवाई। ये दुनिया का हाल है कि जब कोई बहुत बड़ी उम्र का और वाकई में तकलीफ में होता है तो मोह के कारण ही करते हैं ऐसा। तकलीफ देखी नहीं जाती, लगता है कि इससे अच्छा ही किसी कष्ट से छूट जाए, इसलिए बोलते हैं। लेकिन बड़ी उम्र में सोचते हैं कि आखिरकार कितने दिन और जिएगा, ये बोझ लगने लगता है। मगर ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो कोई सोच भी नहीं सकता कि और कितने दिन जिएगा, लगेगा अरे नहीं नहीं हमारी भी उम्र लगे और भी दिन जिए। क्यों? क्योंकि उसने सबको सत्य की राह दिखाई, उसने सच का पता बताया और उसने सबको प्रेम करना सिखाया। खुद प्रेम दिया और सबको प्रेम करना सिखाया। इसीलिए उसके लिए लोग प्रार्थना करते। तो अगर हम सचमुच में संत अपने को बनाते हैं तो फिर आपको तो सारा संसार आपकी पूजा करेगा, सारा संसार आपको वैल्यू देगा, कमी किसी चीज़ की भी नहीं देगी। जो भजन की लाइन आती है, उससे क्या कमी जो तेरा हो गया, तो तुम्हारा बन गया उसको क्या कमी है। तो भगवान के बनो, फिर तुम्हारे लिए कोई कमी रहने वाली नहीं है। लेकिन भगवान के बनने के लिए परीक्षाएं भी आएंगी, उनको भी हमें सहना है। कभी सब कुछ मिलेगा और कभी सब कुछ चला जाएगा, मगर सब चला जाए तो भी हम भगवान के गीत गाएंगे, मिल जाए तो भी हम भगवान के गीत गाएंगे। भगवान से मन कभी हम हटाएंगे। ऐसा अपना जीवन बनाओ,
सच्चे संत बन के, इसीलिए आए हो दुनिया, और कोई कारण नहीं।